हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी हाउस। तो आज हम बात करेंगे एनवायरनमेंट, इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी के एमसीक्यूज के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के बारे में, जिसमें कि एज ऑलवेज 10 एमसीक्यूज होंगे जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आप सबके लिए अवेलेबल होंगे। इसके जो बाकी सेगमेंट्स हैं उनका लिंक या तो ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा, फिर नीचे आप लोग डिस्क्रिप्शन में भी जाके इसके बाकी सेगमेंट्स को चेकआउट कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जिसमें बेसिकली डांसिंग डियर के बारे में पूछा गया है। जो डांसिंग डियर है वो किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में पाई जाती है। डांसिंग डियर, जिसको कि संघाई डियर के नाम से भी जाना जाता है, ये मेनली केबुल लमजाओ का जो नेशनल पार्क है वहाँ पे पाई जाती है। और ये जो केबुल लमजाओ नेशनल पार्क है ये लोकटक लेक में लोकेटेड है। लोकटक लेक जो कि मणिपुर में है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया है कि इंडिया का जो फर्स्ट नेशनल पार्क है वो कौन सा है। बांदीपुर, कॉर्बेट, पेरियर या फिर केला देवी का नेशनल पार्क। तो इंडिया का जो फर्स्ट नेशनल पार्क है वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसको पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता था। ये इंडिया का ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है, जिसको कि 1936 में 1936 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। एक एंडेंजर्ड जो बंगाल टाइगर है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए मेनली इस नेशनल पार्क को बनाया गया था। और ये फर्स्ट नेशनल पार्क है इंडिया का जिसको कि प्रोजेक्ट टाइगर का जो कंजर्वेशन प्रोग्राम था उसमें ऐड किया गया था। और ये जो प्रोजेक्ट टाइगर का कंजर्वेशन प्रोग्राम है ये 1973 में स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे सिंथेटिक फ्यूल के बारे में पूछा गया है कि जो सिंथेटिक फ्यूल है उसका मेन सोर्स प्लास्टिक, बायोमास, कोल या फिर म्युनिसिपल वेस्ट में से कौन सा होता है। सिंथेटिक फ्यूल जो कि लिक्विड या फिर गैसियस फ्यूल होता है, इसको बेसिकली जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको CO हम बोलते हैं और हाइड्रोजन जो है, इन दोनों के मिक्सर से इसको ऑब्टेन किया जाता है। जनरली जैसे कोल हो गया या फिर बायोमास जो है, उन सब से ही जो सिंथेटिक फ्यूल है इसको बनाया जाता है। मेनली जो सबसे ज़्यादा बनाया जाता है वो कोल से बनाया जाता है। वैसे तो जो नेचुरल गैस है उन सब से भी रिफॉर्म करके सिंथेटिक फ्यूल को बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे जैसे कि दोनों ऑप्शन दिए गए बायोमास और कोल, तो यहाँ पे सबसे जो करेक्ट आंसर जो होगा हमारा यहाँ पे कोल हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे वाशिंगटन कन्वेंशन के बारे में पूछा गया है, जिसको पहले साइट्स के नाम से भी जाना जाता था। तो ये जो वाशिंगटन कन्वेंशन है ये किस चीज़ से रिलेटेड है। साइट्स, जिसको कि पहले वाशिंगटन कन्वेंशन भी बोला जाता था, ये एक मल्टीलैटरल ट्रीटी है। मतलब कि कई सारी कंट्रीज की ये ट्रीटी है जिसमें कि जो एंडेंजर्ड प्लांट्स होते हैं या फिर एनिमल्स जो होते हैं उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए इस कन्वेंशन या ट्रीटी को स्टार्ट किया गया था। इसको फर्स्ट टाइम ड्राफ्ट किया गया था 1963 में, 1963 में। और इसमें बेसिकली जब ड्राफ्ट किया गया था तो उस टाइम पे IUCN जो है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो है, उसकी मीटिंग के टाइम पे इसको ड्राफ्ट किया गया था। फिर सिग्नेचर्स के लिए इसको 1973 में ओपन किया गया था और उसके 2 साल बाद में, मतलब कि 1975 में ये लागू हो गई थी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। एंडेंजर्ड स्पीसीज के लिए होती है वाशिंगटन कन्वेंशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है कि हमारे लंग्स का कौन सा पार्ट है जिसकी वजह से जो हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं वो बाद में CO2 के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बन जाती है। तो हमारे लंग्स में एक पार्ट होता है जिसको कि एल्वोली के नाम से जाना जाता है। काफ़ी छोटे छोटे सैक्स होते हैं हमारे जो लंग्स होते हैं उनके अंदर, जो बेसिकली ऑक्सीजन को CO2 में एक्सचेंज करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में पूछा गया है कि जब इंडिया की गवर्नमेंट के द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट को लॉन्च किया गया था तो ये बेसिकली किस पीरियड में इसको लॉन्च किया गया था। तो इंडिया की एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, उसके द्वारा यहाँ पे फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कराया गया था इस प्रोजेक्ट एलिफेंट के लिए, जिसको कि 1992 में, 1992 में इसको स्टार्ट या फिर लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि तमिलनाडु का कौन सा नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसको कि टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है। तो तमिलनाडु में एक टाइगर रिजर्व है जिसको कि अन्नामलाई टाइगर रिजर्व या फिर इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क भी बोलते हैं। उसी को कभी कभी टॉप स्लिप के नाम से भी रेफर किया जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया कि जो अर्थ समिट है उसको किस और नाम से भी जाना जाता है। तो यूएनसीईडी यानी कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसको कि हम रियो समिट या फिर अर्थ समिट भी बोलते हैं, जो फर्स्ट टाइम 1992 में रियो डे जनीरो में हुई थी। तो जो अर्थ समिट है उसको रियो समिट के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे कुछ पेयर्स दिए गए, उनमें से पूछा गया कि करेक्टली मैच्ड पेयर कौन सा नहीं है। जैसे कि दंपा सेंचुरी जो मिजोरम में है, सेकंड दिया गया है वाल्मीकि रिजर्व जो बिहार में है, थर्ड दिया गया है रोला नेशनल पार्क जो हिमाचल प्रदेश में है, फोर्थ दिया गया है गांधी सागर सेंचुरी जो कि राजस्थान में है। तो एक एक करके अगर हम बात करें तो जो दंपा सेंचुरी है वो मिजोरम में है, तो ये ऑप्शन सही है, तो हमारा आंसर ये नहीं हो सकता। सेकंड यहाँ पे दिया गया वाल्मीकि रिजर्व जो कि बिहार में है, ये भी सही है, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। थर्ड यहाँ पे दिया गया रोला नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है, ये भी सही है, हमारा आंसर ये भी नहीं हो सकता। सो हमारा जो आंसर होगा वो फोर्थ होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो गांधी सागर सेंचुरी है वो मंदसौर में है, जो कि मध्य प्रदेश या फिर एमपी में लोकेटेड है, ना कि राजस्थान में। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर जो है डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इस सेगमेंट का, जिसमें बेसिकली पूछा गया कि इंडिया के जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं उनके यहाँ पे पेयर्स दिए गए, इनमें से पूछा गया कि इनकरेक्ट कौन सा लोकेशन है। जैसे कि नीलगिरी का जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो यहाँ पे दिया गया है तमिलनाडु में है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है कि नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व जो मेघालय में है। थर्ड यहाँ पे दिया गया है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व जो कि उड़ीसा में है। फोर्थ यहाँ पे दिया गया है दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। तो एक एक करके अगर हम बात करें तो जो नीलगिरी का बायोस्फीयर रिजर्व है वो तमिलनाडु में नहीं है, ठीक है, 3 स्टेट्स में फैला हुआ है, तमिलनाडु में भी है, केरल में भी है और कर्नाटक में भी है। तो हमारा यहाँ पे जो इनकरेक्ट है वो फर्स्ट ही हो जाएगा। उसके अलावा जिस बाकी को अगर हम देखें तो जो नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व है ये मेघालय में लोकेटेड है। सिमलीपाल का जो है वो बेसिकली उड़ीसा में है, और जो दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व वो अरुणाचल प्रदेश में है। सो हमारे यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। ओके, तो यही थे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एनवायरनमेंट, इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 से रिलेटेड। सो आज के लिए बस इतना ही। Hopefully you guys find it useful, and if you find it useful then do like, share and subscribe to Study Couch. Thanks for watching and have a good day.